हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 बी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रारंभिक रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रिया। मैट्रिक्स का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी हम इसमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। ओके, सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण, और इसका नाम है इसे हम प्रारंभिक संक्रिया भी कहते हैं। देखिए, इसका यूज क्या है, हम लोग ये प्रारंभिक संक्रिया कहाँ यूज करेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा। तो इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह निकालने के लिए। प्रतिलोम आव्यूह का मतलब होता है ए इनवर्स। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर ए इनवर्स इस तरह से बुक में लिखा जाता है। तो प्रारंभिक संक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य यहाँ पर रोल है, वो ये है कि हम लोग आव्यूह का परिवर्त इसकी सहायता से निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परिवर्त, इसको प्रतिलोम बोलते हैं बेटा। तो प्रतिलोम निकालने की जो क्रिया है उसे हम पहले बाद में समझ पाएंगे। पहले हमें ये समझना है कि प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि प्रारंभिक रूपांतरण समझना जाए। इसके बाद फिर हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग इसकी सहायता से इसका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। किसी आव्यूह की पंक्तियों या स्तंभों, देखिए यहाँ पर पंक्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको स्तंभों पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पर तीन प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। तीन प्रकार की संक्रियाएं होती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया संक्रियाएं, और संक्रियाओं का ही दूसरा नाम होता है रूपांतरण। तो जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं। यानी आव्यूह के ऊपर तीन तरह की संक्रियाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं, पंक्तियों पर या स्तंभों पर। आप यहाँ पर या तो पंक्तियों पर वो संक्रिया का प्रयोग करेंगे या आप स्तंभों पर प्रयोग करेंगे, और इन्हीं संक्रियाओं को हम लोग प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं या हम इसको प्रारंभिक रूपांतरण भी कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक संक्रिया पर ये तीन कौन सी ऐसी संक्रियाएं हैं जिन्हें हम प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। जैसे सबसे पहला प्रारंभिक संक्रिया, जो सबसे पहली प्रारंभिक संक्रिया है, उसको हम कहते हैं किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। किन्हीं दो पंक्तियों को, यहाँ पर पंक्तियों के स्थान पर आप स्तंभ भी यूज कर सकते हैं। किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों
को आपस में बदलना, ये पहली प्रारंभिक संक्रिया है कि हम अगर आपके पास कोई अवयव दिया गया है तो हम उसमें से किसी भी दो पंक्ति को आपस में बदल सकते हैं या किसी भी दो स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है, कौन से दो स्तंभों को हम लोग बदल सकते हैं, इन सब बातों का आंसर आपको आने वाले क्वेश्चंस में मिलेगा। यहाँ पर हमें ये जानना है कि प्रारंभिक संक्रिया के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है। तो प्रारंभिक संक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम किसी भी दो पंक्ति को आपस में बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। या पंक्तियाँ अगर आप नहीं पंक्ति को बदल रहे हैं तो आप स्तंभ को चाहें तो आप किसी भी दो स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। आपस में बदलना यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, आप उदाहरण से समझिए इसको। जैसे हमारे पास एक अवयव दिया गया है 1 2 3 4 5 6 3 2 1, या आप यहाँ पर 7 8 9 10। देखिए हमारे पास एक अवयव दिया है। अब हम इस अवयव में पहली संक्रिया का यूज करना चाहते हैं जो हमने पहले यहाँ पर आपको बताया है। तो जब आप इसमें पहली संक्रिया का यूज करते हैं तो पहली संक्रिया ये कहती है कि किसी भी दो पंक्ति को आपस में बदला जा सकता है या किसी भी दो स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है। चाहे तो आप पंक्तियों को बदल सकते हैं, चाहे तो आप स्तंभ को बदल सकते हैं। तो हम आपको पंक्ति से उदाहरण देकर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ये पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति। तो हम लोग पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल लेते हैं। पहली पंक्ति का नाम है R1, दूसरी पंक्ति का नाम है या तीसरी पंक्ति का नाम है R3। आपस में बदलने को इंटरचेंज कहते हैं और इस बात को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, दो एरो बना, एक एरो में एक लाइन में दो एरो इस तरह की बनाकर, तीर के दो निशान बनाकर, इसको कहते हैं आपस में बदलना यानी इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज से हमें ये मिलेगा कि R1 के जगह पर R3 वाली पंक्ति आ जाएगी, R3 की जगह पर R1 वाली पंक्ति आ जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ऐसा करने के बाद हमारा अवयव क्या नजर आता है और वो क्या बन जाएगा। 1 2 और 3 पहली पंक्ति है, इसमें हम 7 8 9 को इससे बदल देंगे तो ये आ जाएगा 7 8 9 और इसके जगह पर आ जाएगा 1 2 और 3। तो देखा आपने, ये चीज इधर लिख दी गई है, इधर वाली चीज ऊपर लिख दी गई है। लेकिन R2 जो पंक्ति थी उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया तो आपको R2 ऐसे ही लिखना होगा 4 5 और 6। ये हमारी रूपांतरण हो गया है, इसको कहते हैं रूपांतरण। और एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर R1 और R3 को बदला गया है, R2 में कोई बदलाव नहीं किया। तो R2 में जब कोई बदलाव नहीं किया है तो उसको आप ऐसे ही लिख देंगे। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये अवयव A है तो जो आपके पास बाद में बनेगा वो भी अवयव A ही होगा, उसमें भी बदलाव नहीं होगा। केवल आपने R1 और R3 को बदला है, इसका मतलब आपने इसका रूपांतरण किया। समझ गए बच्चों आप? तो अब यहाँ पर ये हमारा पहला प्रोसीजर है। पंक्तियों की जगह पर आप चाहो तो स्तंभ भी बदल सकते हैं। जैसे 1 4 7 पहला स्तंभ है, 2 5 8 दूसरा स्तंभ है, आप पहला और दूसरा आपस में बदल सकते हैं। ये हमारा पहला प्रारंभिक रूपांतरण है। इसके बाद अब आप लोग देखिए दूसरा रूपांतरण क्या होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रूपांतरण जिसको हम प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं, देखिए दूसरा रूपांतरण हमें ये बताता है कि किसी पंक्ति के अवयवों में
शून्येतर संख्या से गुणा। शून्येतर दूसरा महत्वपूर्ण प्रारंभिक रूपांतरण क्या है? देखिए, किसी पंक्ति में, यहाँ पर पंक्ति की जगह पर स्तंभ भी होता है, चाहे तो आप पंक्ति के लिए बताएं, चाहे तो आप स्तंभ के लिए बताएं। तो किसी पंक्ति के अवयवों में एक शून्येतर संख्या से गुणा। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि शून्येतर संख्या क्या होती है? शून्येतर संख्या वह संख्या होती है जो जीरो ना हो, यानी कोई ऐसी संख्या जो जीरो ना हो, उसको छोड़कर कोई भी संख्या हो। तो आप शून्येतर को चाहे छोड़ दें, आप उतना याद रखें कि किसी भी पंक्ति में या स्तंभ में उसके अवयवों में एक संख्या से गुणा, वो शून्येतर का मतलब होता है जीरो ना। तो आप यहाँ पर ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसी संक्रिया कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। आप लोग इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है और इस आव्यूह में हमारे पास 2 3 4 5 6 7 1 2 और 3 दिया गया है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें आप ये पहली वाली R1 वाली पंक्ति को देखिए। तो R1 पंक्ति में 2 3 4 आ रहा है। अब आपसे ये कहा जाए कि इस R1 वाली पंक्ति में एक संख्या से गुणा करा दीजिए, और वो संख्या कोई भी हो सकती है, जैसा हमें अपने प्रश्न में जरूरत होगी हम लोग उसी संख्या से गुणा करा देंगे। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे करना है। आपको प्रश्नों में मालूम चलेगा कि आप किस संख्या से गुणा कराना चाहते हैं। तो हमने माना पहली वाली पंक्ति में, यानी R1 वाली पंक्ति में हम चाहते हैं 4 से मल्टीप्लाई करना। तो R1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसको आप इस तरह से दर्शाएंगे, R1 चेंजेस टू 4R1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि R1 अब बदलकर 4R1 हो जाएगा, यानी 4 से R1 में गुणा हो जाएगा। इस वाले रो का मतलब होता है, इस वाले तीर के निशान का मतलब होता है चेंजेस टू का मतलब R1 बदलकर 4R1 में अब नया 4R1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? अब जो हमारा R1 था वो R1 नहीं रहा, वो 4R1 हो जाएगा। तो 4R1 का मान होता है 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 गुना 8, 4 किया 12, 4 को 16। ये जो आपने बदलाव किया है, ये जो आपने रूपांतरण किया है, ये केवल आपको R1 में करना होगा। R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा 5 6 7 1 2 3। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा था उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रूपांतरण है। आप यहाँ पर R1 के जगह पर कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम यानी स्तंभ। जैसे आप यहाँ पर ये पहली वाली कॉलम है, आप इस कॉलम को बदलना चाहते हैं, इस पूरे कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको लिख देंगे C1 चेंजेस टू 3C1। C1 फिर ये आप निशान बनाएंगे और यहाँ 3C1 लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रारंभिक रूपांतरण है। अब आपको यहाँ तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रूपांतरण पढ़ना है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए। किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना।
यानी यहाँ पर हमारे पास हम एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा कराने के बाद जोड़ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिए फिर से। किसी पंक्ति के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को एक शून्यतर संख्या, शून्यतर यानी जो जीरो ना हो, शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए और इसका एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमने एक आगे ले लिया 2 4 6 3 5 2 1 2 और 3। ये हमारे पास एक अवयव दिया गया है। अब हम इसमें क्या रूपांतरण करेंगे, ध्यान से समझिए। इसमें हम ये जो पहली वाली पंक्ति है 2 4 6 वाली, इसमें हम तीसरी पंक्ति को जोड़ना चाहते हैं। तो पहली पंक्ति के अवयवों में तीसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन तीसरी पंक्ति में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस बात को जरा फिर से ध्यान से समझिए। पहली पंक्ति के अवयवों में तीसरी पंक्ति के अवयवों को हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन तीसरी पंक्ति में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना चाहते हैं। तो इस बात को आपको लिखना कैसे है, उसको जरा ध्यान से समझिए। R1 में हम बदलाव करना चाहते हैं, यानी R1 चेंजेस टू। R1 में ऐड करना है, R1 में जोड़ना है, इसलिए R1 प्लस R3 को जोड़ना है। ये तो आप समझ गए, R3 को जोड़ना है, मगर R3 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 2R3 लिखेंगे। R1 चेंजेस टू, यानी R1 बदलाव होगा, यानी R1 रूपांतरित होगा, R1 प्लस 2R3। तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। A = हमारे पास यहाँ पर जो आपको A दिया गया है, उसमें R3 और R2 में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होने जा रहा है R1 में, क्योंकि आपने यहाँ पर जो ऑपरेशन यानी जो संक्रिया लिखी है वो लिखी है R1 चेंजेस टू, यानी R1 रूपांतरित होगा। तो R1 प्लस 2R3 होगा। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको R3 को लिख देना होगा और R2 को लिख देना होगा। तो आप यहाँ पर R2 लिख देंगे 3 5 2 और R3 लिख देंगे 1 2 और 3। अब आपको देखना है कि R1 और R3 को जोड़ना है, लेकिन R3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये रहा 2। इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपको ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये आपको 8 मिल जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 होगा, इसमें जब आप जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो आपने इसमें देखा कि हम लोग एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा कराने के बाद जोड़ा जा सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा बदल जाएगा और कौन सा नहीं। तो देखिए R1 में बदलाव होगा, R3 ऐसे ही रहेगा, R2 भी ऐसे ही रहेगा, यानी पंक्ति दूसरी ऐसी रहेगी, पंक्ति तीसरी ऐसी रहेगी, पंक्ति R1 वाली चेंज हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण तीसरा। तो यहाँ पर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रारंभिक रूपांतरण आपको बताए गए हैं। सबसे पहले आप इसको तैयार करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग पहले इसको अच्छी तरह से समझकर याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।